इशू ये है, जो बात हम कर रहे हैं कि जरदारी साहब दोनों सूरतों में बेनिफिशियरी रहते हैं। अगर इलेक्शंस होते हैं फिर भी जो है वो उनके लिए वो प्रेसिडेंट सर्वाइव कर जाते हैं तो उनके लिए बड़ी फायदे की चीज है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो उनके लिए भी वो शहीद हो जाएंगे, उनके लिए उस सूरत में भी बड़ी फायदे की चीज है। तो दूसरी सूरत में एमक्यूएम के पास क्या ऑप्शंस बाकी बचेंगे? देखें, वो तो थी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है। अब एमक्यूएम जो है उसको भी थोड़ा सा, एमक्यूएम का इशू ये है कि एमक्यूएम इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी को छोड़ देती है, यानी गवर्नमेंट को छोड़ देती है और वो अपोजिशन में चली जाती है, उसके लिए फिर एक प्रेस्टीज का पॉइंट बनेगा, जिसके लिए वो पिछले, अब देखिए कि 10 दिन की डेडलाइन उन्होंने दी थी, उसमें लॉबिंग करते रहे। लॉबिंग उन्होंने कैसे की? उन्हें क्यू ली के साथ इस तरीके से अल्ताफ भाई ने तलकात इस्तवार किए कि उन्होंने गवर्नमेंट में जाने नहीं दिया। अब क्यू ली गवर्नमेंट में नहीं जाएगी, बज़ाहिर यही चांसेस हैं। और उन्होंने जेयूआई को भी साथ टेलीफोन किए और मिले शिले और सारी जो लॉबिंग जिस तरीके से की। सिमिलरली उन्होंने सो माई सो के मंसूरा में जमात इस्लामी का तारीख में पहली दफा एक डेलीगेशन गया और उन्होंने वो हमेशा दुश्मन रही डिफरेंसेस जो हैं उनको ब्रिज करने की कोशिश की। तो ये जो सारी एफर्ट हो रही है बेसिकली ये क्या है कि गवर्नमेंट को यानी पीपल्स पार्टी को तनहा किया जाए। ये नवाज शरीफ अपनी जगह साइड पे हैं, लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं कोई भी उनको पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू ना दे अगर एमक्यूएम गवर्नमेंट से अलग होती है। तो अल्ताफ साहब के साथ जो ऑप्शंस उनके सामने हैं इस वक्त, देखिए मियां नवाज शरीफ से उनका कोई राब्ता नहीं है और एक तरह से टेंशन बढ़ रही है। अगर वो पीपल्स पार्टी को छोड़ते हैं तो वो भी टेंशन जो है वो उस महाज पे भी बढ़ेगी। सही है। तो उनके पास जो अगर फ्यूचर में एक तीसरा जो थर्ड अलायंस बनाने की जिस तरीके से लॉबिंग पिछले 10 दिन से हो रही है, तो मैं ये समझता हूं कि वो इलेक्टोरल अलायंस तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन वो ऐसा अलायंस जरूर। आप आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने ये बात की है कि अगर अर्बन सिंध में, बड़ी स्पेसिफिकली उन्होंने बात की है, बड़ी क्लियरली की है कि अगर अर्बन सिंध में जो फोर्सेस हैं वो इंश्योर करें कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट हों, तो फिर वहां पे एमक्यूएम इस तरह से नहीं जीत सके, जिसको एमक्यूएम ने बड़ा माइंड भी किया। दैट मींस के काफ लीग नून लीग ये समझती है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो सिंध अर्बन जो है वो अगर ट्रांसपेरेंट हो, जो उनका नुक्ता नजर है, वो जीतेंगे इलेक्शंस को। अब एमक्यूएम इस पे बड़ी सीख पाई है और उन्होंने इस पे बड़ा प्रोटेस्ट भी किया कि ये क्या बात हुई। वो उन्होंने कहा है जी कि हमने बाइकआउट किया था 93 में, तो तब क्या कर लिया था इन्होंने? तब जो लोग अर्बन सिंध से जीते थे उनके एमएनएस, वो क्या क्या कितने वोट उन्होंने लिए थे? उन्होंने किसी जगह एमएनए बना 2500 वोट लिए, किसी जगह 3000 वोट लेके एमएनए बन गए। तो ये उन्होंने वसीम आफ्ताब साहब ने उसके बाद जो काउंटर उनको किया, उन्होंने कहा जी कि ये ख्वाजा आसिफ साहब क्या बातें कर रहे हैं। अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जो बात करते हैं कि एमक्यूएम जो है वो अगर उसको वो ये करती है, अगर ऐसे ना करने दिए तो फिर हम जीत जाएंगे। तो एमक्यूएम ने जब बाइकआउट किया तो क्लियर नहीं हो गया कि एमक्यूएम की कितना वोट बैंक है, और उसके नतीजे में बाइकआउट के बाद लोग वहां पे वोट डालने नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि एमक्यूएम के सपोर्टर्स थे, और जो बाकी रह गए जिन्होंने वोट डाले उसमें जो एमएनएस बने बकौल उनके, वो सिर्फ जो है वो कितने थे, वो 3000 2500 कितने चलती रहती है, ज्यादा कम बेश वोटों का सिलसिला तो ऐसे ही रहता है थोड़े से। देखें ऐसे नहीं है, अगर एमएनए का इलेक्शन किसी ने जीतना है तो उसको एटलीस्ट एक रीजनेबल अच्छी लीड के लिए, एमक्यूएम तो है वो 90,000, 1,35,000 और 1,10,000 उनका तो स्कोर इस तरह का होता है। लेकिन यह है कि अगर एक पार्टी बाइकआउट करती है, वोटर जो है वो वोट नहीं डालते, तो फिर भी जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, देखें जो टर्न आउट है इलेक्शंस का, वो इतना जरूर होना चाहिए कि ये लगे कि ये जो बाइकआउट करने वाले हैं वो सिंपल मेजोरिटी भी उनकी नहीं है इस वोट बैंक में, इस हल्के के वोट बैंक में। तो वोट इतना, एक तो टर्नआउट इतना होना चाहिए, फिर जो जीतने वाला है उसके कुछ रीजनेबल तो हो ना वोट। आप कुछ 40-50, वैसे तो 70-80,000 होने चाहिए, लेकिन 40-50,000 कुछ तो नजर आए कि नहीं जी वो लोग निकले हैं, बाइकआउट फेल हो गया और लोगों ने आके वोट डाले हैं। 25-30,000 से तो ये तो फाटा में होता है। अच्छा। वहां पे मलकों के वोट होते हैं। अच्छा। वहां पे अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, जिसको हम बालग राय दही कहते हैं ना, जहाँ पे हर बंदा वो जो बालग है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा वो वोट डालता है, तो वो वहां पे वोटिंग का राइट उनको नहीं है फाटा में। इसलिए वहां पे तो होता है जी अच्छा जी उसने इतने 100 वोट लिए एमएनए बन गए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज है वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे हजारों में वोट जाते हैं, और वो वोट अगर 40-50,000 60,000 लेके कोई एमएनए बनता है किसी पार्टी के बाइकआउट के बावजूद, वो कह सकता है जी मैंडेट इस हल्के का मेरे पास है और मैं लेजिटिमेट इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन अगर वो इतने वोट नहीं ले सकता तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। उसकी कह लें कि जो उसका
मैंडेट है वो क्रेडिबल नहीं है, उसकी कोई साख नहीं है, वो फिर ये क्लेम नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट तो एमएनए बन गया या एमपीए बन गया, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट है, वो जेन्युइन रियल एक्चुअल उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये जो इशू है एमकेएम के पास अब इलेक्शंस के लिए जो सिनेरियो बनेगा, देखें अगर वो इलेक्शंस की तरफ इसको लेके जाने की कोशिश करें तो फिर ये सिनेरियो होगा कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें मैं समझता हूं कि ये जो बाकी पार्टीज में जिस तरीके से लॉबिंग हो रही थी और वो बड़ी अच्छी उनकी लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज जो लग रही थी वो ये लग रहा था कि बड़े आपस में शीरा शुक्र हैं। अच्छा। और वो अगर एडजस्टमेंट्स करते हैं तो फिर एक तीसरी फोर्स ऐसी बनेगी जो मियां नवाज शरीफ को भी नॉकआउट कर सकती है इस सेंस में कि वो जो एक थर्ड पार्टी वोट होता है ना, वो उसमें ये एक कंसेप्ट ये है कि राइट विंग वोट जो है वो तकसीम होता है और वो मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। वो वोट अगर तकसीम होता है और फिर अर्बन अगर एमकेएम है वो भी अर्बन बेस्ड पार्टी है, इमरान खान की फॉलोइंग जो ज्यादातर वो भी पढ़े लिखे जो शहरों के लोग हैं वो भी हैं, जो शुजा साहब उनको भी मिले, तो ये सारी अगर ये लोग जो हैं वो किसी इलेक्टोरल एडजस्टमेंट में चले जाते हैं किसी तरीके से, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इनका तो पता नहीं क्या एमकेएम अपनी सीटें उसकी पक्की हैं वो जीत जाती है ना, बाकी का मुझे नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। फिर पीपल्स पार्टी के फिर वारे नहीं आ रहे हैं, चूंकि वो उनके वोट बैंक तो पक्का है, जियाला जो है वो किसी सूरत में भी वो किसी और को वोट नहीं देता। अच्छा। या वो घर बैठ जाता है या फिर जो है वो वोट अपनी पार्टी को आगे देता है। 97 अच्छा। में वो घर बैठ गया, पीपल्स पार्टी ने कुछ वो पता नहीं 11 उनकी सीट्स थी। सिमिलरली वो 90 के जो इलेक्शन थे उसमें भी उसने कुछ ज्यादा टर्न आउट नहीं दिया जियालाज ने, और उसके नतीजे में जो आईजीआई थी वो काफी सीटें लेके आ गई। अब इशू ये है कि अगर इस वक्त क्या जियाला जो है वो घर बैठेगा? नहीं, इस वक्त नहीं बैठेगा, बावजूद इसके कि 3 साल में उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। कोई बहुत मेजर ऐसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स के लिए नहीं किया जिसको वो कह सकें जी हमने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए किया है। लेकिन इवन देन देखें कि जो जिस तरीके से चार्ज रहा है सियासी माहौल पिछले 3 साल में, और उसके नतीजे में मैं नहीं समझता उसकी गवाही ये बाई इलेक्शंस देते हैं कि जहां पे अगर पीपल्स पार्टी का बंदा हारा है वो 68,000 उसने लिए हैं और नून लीग का जीता है तो उसने 70,000 लिए हैं, ठीक है, और बहुत से हल्कों में पीपल्स पार्टी जीती भी है। तो दैट मीन्स कि जियाला जो है वो नाराजगी के बावजूद वो तैयार नहीं है 97 की तरह या 90 की तरह कि वो घर बैठेगा। अच्छा। वो अपने वोट आगे डालेगा और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उतना ही रहेगा, और जो उनके अपोनेंट्स हैं वो डिवाइड होते हैं, तो उसके नतीजे में ये होगा कि बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी होगी और फिर जो बाकी वो सीटें लेंगे। मियां नवाज शरीफ इतनी सीटें नहीं ले सकेंगे कि वो गवर्नमेंट बना सकें, इसलिए मियां नवाज शरीफ मैं समझता हूं कि इस सूरत स्टेज पे वो शायद ये ना चाहें कि ये गवर्नमेंट जो है वो अगर एमकेएम छोड़ भी जाती है और अगर जेयूआई छोड़ भी जाती है तो गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर जाए। हो सकता है गवर्नमेंट को रेस्क्यू प्रोवाइड कर दें, एक लाइफ उनको जो है ना और लाइफ मिल जाए, उसके बाद चीजें कैसे डेवलप होती हैं। सियासत में भी भाजी गांठने का रवाज है जी, सियासत में भी भाजी गांठने का रवाज नहीं, ये सारा कुछ होता है सियासत, सारा कुछ होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सदत मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।